हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और आज हम लोग 31st शीट सॉल्व करेंगे, है ना, मैथ्स प्रैक्टिस शीट में। और आज की जो शीट है ये है एसएससी सीजीएल में 18 अप्रैल का पेपर, 18 अप्रैल 2022, शिफ्ट वन। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान से करना। पूरी की पूरी 31 जो पीडीएफ है ये आपको हमारे फेसबुक ग्रुप पे मिली जाएंगी, है ना। वहाँ से जाके आप डाउनलोड करके सॉल्व करना। पर्सनल मेरा सजेशन हमेशा रहता है, कुछ के प्रिंट आउट निकाल के सॉल्व करना, कुछ ऑनलाइन ही सॉल्व करना। ठीक है, और जिसने भी ये पूरी पीडीएफ अच्छे से देख ली, अभी तो आगे और भी बहुत सारी आएंगी, तो उसको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इन्हीं को देख के उसका एक अच्छा सिलेक्शन के चांस बन जाएंगे। ठीक है, और सब लोग जानते हैं, अभी कई लोग नहीं जानते, तो आपका फ़र्ज़ है वो बताने का बाकी लोगों को भी, कि टफ से टफ क्वेश्चन के इजी सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करो, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, बेल आइकन पे भी क्लिक करना। और हमारे जितने भी इधर उधर जितने भी चैनल हैं सबको लाइक सब्सक्राइब शेयर खूब करो, ब्रांड बनाओ उस चैनल को भी। चलो शुरू करते हैं। याद रखना 25 मिनट में 25 क्वेश्चन होने चाहिए। तो स्पीड में कैसे करना है वो भी सब सिखाऊंगा। 46 प्लस 3/4 ऑफ 32, तो 8 से 24 माइनस 6, 24 माइनस 6 18। अब 46 प्लस 18 64। ठीक है, एक बार और कैलकुलेशन चेक कर लो। 24 माइनस 6, है ना, 24 माइनस 6 18, 46 प्लस 18 64, है ना। एक ही ऑप्शन में 64 दिख रहा था, ये लगा दो। ठीक, इच्छा हो तो डिनोमिनेटर को भी सॉल्व करना, वैसे ज़रूरत नहीं। 40 ये आएगा, 40/4 10 हो जाएगा, 37 माइनस 37 हो जाएगा, है ना। ये सब छोटी छोटी सी चीज़ें ध्यान रखना। अगला, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ये लिविंग रिमाइंडर, ये तो हमें पता ही है। 126 माइनस 2 कर देंगे, 124 आएगा। 224 माइनस 7 करेंगे तो पहले 217 आ जाएगा। और इसमें से 19 पहले 20 माइनस कर तो 588 आ जाएगा, प्लस 1 589 हो जाएगा, है ना। ये छोटे छोटे तरीके होते हैं सॉल्व करने के स्पीड में। अब देखो 27 के लिए 9 का डिविजिबिलिटी रूल, है ना। यही नहीं हो रहा, मतलब ये ऑप्शन गया। ऑप्शन से एलिमिनेट करके भी करना सीखो। 21 के लिए 7 से डिवाइड होना जरूरी है, यही 7 से नहीं हो रहा, है ना। सिर्फ बी ऑप्शन हो रहा था, तो ये भी गया। अब 31 और 37, अब 31 में 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो 124 आ जाएगा। ये हो रहा है तो आगे के भी होंगे, ये अपन समझ जाएं, क्योंकि अगर इन दोनों में एक लगाना तो फिर 31 ही लगाएंगे, 37 से ये होगा नहीं, है ना। तो ऑटोमेटिक आपका बी आंसर हो जाएगा। कई बार ऐसे जल्दबाजी में आप कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन, बहुत सारी मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ध्यान रखना। पी और क्यू सेंटर है, इंटर, ठीक है। पी ए प्रोड्यूस टू सेट मिड सी और डी पे मिल गए, ठीक है। एंगल सी पी भी 100 दिया हुआ है, सी ये दिया हुआ 100, ये 100 है तो ये कितना होगा 80, 180 टोटल। अच्छा, ए और बी को अगर मैं मिला दूं, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, पी बी और पी ए इक्वल है, ये 80 है तो बचे हुए दो का समीशन 100, है ना। और इक्वल होंगे क्योंकि साइड इक्वल है, तो एंगल भी इक्वल होंगे, 50-50, ये 50 हो गया तो ये पूरा होगा 130। अच्छा, ये 130 हो गया। अब ध्यान से देखना, अगर मैं पी बी से एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दूं कुछ भी, है ना, तो अपोजिट का एडिशन 180 होता है, तो ये 130 है तो ये कितना हो जाएगा 50। और सर्कमफ्रेंस का डबल होता है सेंटर पे, यानी ये 50 है तो ये 100। ओरल कर सकते थे, ओरल मतलब समझ गए होगे ना भावनाओं को। फोर्थ क्वेश्चन, 28% का डिस्काउंट दे रहा है और प्रॉफिट हो रहा है इसको 30% का, यानी मार्क प्राइस में 28% का डिस्काउंट दे दी 72/100, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट हो गया 130/100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे ये गया, है ना। तो M/C आ गया आपका 130/72। और सॉल्व कर लेंगे तो 2 से ही जाएगा, 65/36। ठीक, अब गेन दे दिया, है ना। अच्छा, गेन है जो प्रॉफिट होता है, यानी कॉस्ट प्राइस का ही 30% ले लो, तो सी कितना है 36x बोल दूँ अगर मैं, 36x का 30%, है ना, मतलब
3/10, ये हमें दे दिया 39.9, 399/10 लिख दो। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। 10 से 10 गया 133, और x इज इक्वल टू 133/36। ठीक है, हमें क्या निकालना है? मार्क प्राइस 65x है ना, तो इंटू 65 कर दो। ठीक है, चलो देखते हैं, सॉल्व कर लें। अभी तो ऐसा किसी से जा नहीं रहा है। ठीक है, तो चलो जितना हो पाएगा उतना करते हैं। 9 से कैंसिल करते हैं। 15.8/4, इसको 4 से कैंसिल कर देता हूँ। 3.95, 4 ले लेंगे अगर इसको, तो 65 4 ज़ा 5 4 ज़ा 20, और 65 इंटू 4 ऐसा कर 260 से कम आएगा थोड़ा सा ही। देखो 240 दिख रहा है, बी लगा दो। बहुत क्लोज क्लोज ऑप्शन होते तब एग्जैक्ट और अच्छे से करते। मोटा मोटा इतना समझ में आ गया। वैसे ही क्वेश्चन में अप्रॉक्स बोला हुआ था उसने। ये क्वेश्चन तो ओरल होना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² दिया, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ पूछा है, तो एक्स प्लस 1/x आप ओरल बताओ बिना पेन चलाए। देखो अब अगर एग्जाम निकालना और हम लोग इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं तो अब इस टाइप के ओरल बनने चाहिए। ये क्या आ जाएगा 5 है ना, x² प्लस 1/x² प्लस 2x इंटू 1/x, तो 23 प्लस 2 25 का रूट 5 ओरल। अब x³ प्लस 1/x³ इसी का होल क्यूब कर दो, तो 125। ये भी रटा होना चाहिए, x³ प्लस 1/x³ जिसको t बोल देता हूँ, प्लस 3 x प्लस 1/x क्या है 5, तो इसमें से 15 माइनस करते 110 आंसर आ जाता। ओरल ये कर सकते थे हम, ऑप्शन बी। ठीक, स्पीड मेंटेन करनी, क्योंकि देखो इस टाइप के क्वेश्चन कौन सा था ये, इनमें जो थोड़ा टाइम हमारा ज़्यादा लगेगा वही टाइम तो कंपनसेट करके हम लोग इन्हें छोटे क्वेश्चन में कंपनसेट कर लेंगे, बड़े क्वेश्चन में यूटिलाइज कर लेंगे वो बचे हुए टाइम को, है ना। तो 25 मिनट में 25 आराम से हो सकता है। 60 डिग्री है, cos 60 1/2 8/2 4 प्लस sec फिर 2 हो जाएगा, 7 2 14 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 18 माइनस 3 15 ऊपर आ गया अपॉन sin 30 1/2 5 5 3 15। ईजी था, वैल्यूज रटी होनी चाहिए। टू पोल्स की हाइट है 10 और 17, ये एक 10 एक 17, ये 10, ऐसे अगर मिला दूंगा तो ये 10 और ये को इतना 7 लिख लो 17 को। ठीक है, इस ये 24 है, ये क्या है 24, तो ये भी 24 होगा, है ना। 24 25 और 7 का ट्रिपलेट बनता है, ये 25 होगा। ओरल आपको सब रटे होने चाहिए तभी आप स्पीड में कर पाओगे। टॉप के बीच की डिस्टेंस 25। ठीक, ट्रिपलेट ये तो कॉमन ट्रिपलेट है, ये रटे होने चाहिए। 3 4 5 6 8 10 7 24 25 5 12 13। हाँ ठीक है, सीधे क्वेश्चन पढ़ा करो चार्ट में। तो टीवी सोल्ड कंपनी ए, कंपनी ए ने कितनी सोल्ड की 64 का 75%, यानी 64 का 3/4 अपॉन बी का 15 में 90 का 64%, यानी 90 का 64%। 64 से 64 कैंसिल, है ना, ये 9/10 हो जाएगा। 9/10 को 10/9 लिख दो, और ऊपर 3/4 तो है, 5/6 ऑप्शन डी। ठीक, अ सर्कल इंस्क्राइब ट्राइंगल ABC, ABBC CA को टच कर रहा है। ठीक है, ये टच कर रहा है ना ABC को PQR पे, PQR पे पैरामीटर ये। ठीक है, इसको x बोल दो तो ये भी x होगा, इसको y बोल दोगे तो ये भी y होगा, इसको z बोल दोगे तो ये भी z होगा।
समझ में आ गया होगा क्यों, क्योंकि टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है बाहर के पॉइंट से। ए बी मीन्स एक्स प्लस वाई, माइनस बी सी मीन्स वाई प्लस जेड, वाई से वाई कैंसिल हो गया, एक्स माइनस जेड आ गया, ये क्या दिया हुआ है 4। अब ए बी माइनस ए सी, इसमें एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई माइनस जेड बचेगा 2। पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स वाई जेड, ये दिया हुआ 32, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या आ गया 16। ठीक है, ए सी पूछा है, एक्स प्लस जेड पूछा है। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो एक्स प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 6 आएगा, और x प्लस वाई प्लस जेड हमें 16 दिया हुआ है, दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो तो 3z इज इक्वल टू 10, z की वैल्यू आ जाएगी 10/3। अब z की वैल्यू 10/3 इसमें रख दो, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 10/3 है ना, 4 से 12 प्लस 22/3 आ गया, तो 32/3 आंसर ऑप्शन सी। सिंपल था, स्पीड में करना बच्चों। ए प्लस बी माइनस सी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये पूछा है। देखो ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, डायरेक्ट फॉर्मूले वाला क्वेश्चन था, 2 अगर कॉमन निकाल लो तो ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, और यही दिया भी हुआ है, इसका स्क्वायर 25 इज इक्वल टू जो पूछा है उसको टी बोल दो, प्लस 2 इंटू 10 20, तो टी की वैल्यू 5, ऑप्शन बी। सिंपल। अगला 11th क्वेश्चन, सम ऑफ 3 नंबर्स 98 है, फर्स्ट और सेकंड का रेशियो 2:3 है, सेकंड और थर्ड का 5/8 है, तो इन दोनों का मिला के ए बी सी हम लिख सकते हैं, ये आपको पता ही होगा, 5 2 10, 5 3 15, 3 8 24, इन तीनों का समीशन क्या हो रहा है 49 है ना, 49 2 98 होता है, मतलब ए की वैल्यू 20 हो जाएगी, बी की वैल्यू 30 हो जाएगी, और इसकी 48 हो जाएगी, जो पूछा है वो बता दो, थर्ड नंबर 48, ऑप्शन डी। सिंपल था, है ना। 12th, सीधे चार्ट देखो और आंसर बताओ। कैम पे में 14 16 17 14 160 140 300 और 220 520 अपॉन बी का 15 18 19 15 240 18 202 440 440 440 और 280। अच्छा, इसका मैं ओरल आंसर लगाना बताऊंगा 2 मिनट बाद। 720 4 से कैंसिल, 13/18, ऑप्शन सी। इसका ओरल कैसे बता सकते, देखो इधर 520 आ गया था, है ना, 520 13 का मल्टीपल होगा दिख ही रहा है, और एक ही ऑप्शन में ऊपर में 13 दिख रहा था, तो कई बार ऐसे भी जल्दी लगा सकते हो टाइम कम पड़ रहा हो तो, और इस ये तुक्का तुक्का नहीं कहलाता। हाँ, अगर दो ऑप्शन 13 के मल्टीपल वाले होते तो फिर तुक्का कहलाता, लेकिन एक ही ऑप्शन में तो इत्मीनान से लगा सकते थे। 13 क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो रही है ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 20/5% है ना, और 3 महीने का 1 साल होगा, तो ये 3 ईयर्स के इक्वल हो जाएगा, है ना। 3 मंथ इक्वल टू हम 1 ईयर ले सकते हैं ना, इसी टाइप से करते हैं ना सॉल्व करते समय, है ना, क्वार्टरली मतलब, तो 3 ईयर्स 5% पे, तो 32,000 5%, 1 + 1/20 21/20, है ना। 20 का क्यूब तो अपन निकाल ही सकते हैं, 4 टाइम्स जाएगा। अब 441 इंटू 21 इंटू 4, आखिरी में 4 आएगा, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, लगा दो। ठीक है, इस तरीके से किया जाता है स्पीड में। हाँ, फिर भी कैलकुलेशन करनी है तो कर लेते हैं। इंटू 4 सॉल्व कर लेते हैं।
37044। ठीक, लेकिन यूनिट डिजिट से कैसे आंसर लगाते हैं ये भी मैंने सिखाई थी आपको बातों बातों में। 14th क्वेश्चन, एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द फुट ऑफ टू टावर्स पी एंड क्यू। मिडवे, एग्जैक्टली मिडवे यानी ये डिस्टेंस अगर x है तो ये भी कितनी होगी x, है ना। टावर है P और एक को बोल देते हैं Q। द एंगल ऑफ एलिवेशन 45 एंड 60, ये 45, जब ये 45 ये x है तो ये भी x होगा और ये 60। टेन थीटा को याद करो तो 1060 होता है √3, तो √3/1 ये √3x होगा। द रेशियो ऑफ हाइट P एंड Q, P पहले वाला था तो 1/√3, ऑप्शन ए। ओरल लगा सकते थे। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टोटल वर्कर हुज डेली वेजेस आर लेस देन 450, लेस देन, ये 30 है, 650 एंड अबव ये 35 है, डिफरेंस 5 का है, ऑप्शन डी। ओरल थे काफी क्वेश्चन आज। 16th, अ शॉपकीपर बॉट टेबल 4600 में और चेयर 1800 में। टेबल पे 10% का गेन हुआ है ना, 4060 का गेन हो गया, चेयर पे 6% का, तो 18×6=108 का गेन इसमें हो गया। ओवरऑल गेन कितना हो गया 568 का। ओवरऑल गेन परसेंटेज बताना है, परसेंटेज, तो 568 का गेन है कितने पे, 46 + 18 कर दो 64। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, 4 से कैंसिल करते हैं पहले, 142/16, 2 से और कर लेते हैं। अब 8:7/8, ऑप्शन में दिख ही रहा होगा बी ऑप्शन, इजी था। 17th क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट नंबर, ये भी 22 से डिवाइड हो लेकिन 5 से 9, 5 से 9 का मतलब बी की वैल्यू क्या क्या नहीं होगी, 0 और 5 नहीं लेनी है मुझे, इतना समझ में आ गया, बाकी कुछ भी ले लो। अब अल्टरनेट वाला देखते हैं, ये तो 11 आ रहा है, माइनस कर दो 3 + a + b, यानी 8 में से माइनस होगा a + b, है ना। ग्रेटेस्ट नंबर के लिए a को जितना बड़ा ले सको उतना बड़ा ले लो, तो a अगर मैं 8 ले लूँ तो b 0 होगा, लेकिन b 0 ले नहीं सकता। a को 7 ले लूँ तो b 1 होगा, लेकिन इवन नंबर चाहिए क्योंकि 22 से डिवाइड हो रहा है, तो 7 और 1 भी नहीं हो सकता, बचा 6 और 2, तो a की जगह 6, b की जगह 2, इसी ऑप्शन में दिख रहा था, लगा दो। सीसन में आ गई ऑप्शन सी, इजी था, दिखने में उटपटांग होते हैं लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। अगला 18th, 20% बढ़ा दी, इसकी तो शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई हुई है, जिन लोगों को नहीं पता देख लो, पहले 360 का जो भी परसेंट दिया वो परसेंट ले लो, 20% 72, इसमें 2 किलो ले रहा है मान लो, ये शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी, तो 1 kg हो गया 36 रुपीज का, ये रिड्यूस प्राइस आया याद रखना। तो अगर इसी क्वेश्चन में रिड्यूस प्राइस पूछा होता तो आंसर 36 होता, लेकिन इन्होंने पूछा ओरिजिनल प्राइस, तो ओरिजिनल प्राइस मान लो x से 20% से रिड्यूस हुआ, 1 - 1/5, 4/5 = 36, ये रिड्यूस प्राइस आ गया था, x की वैल्यू आ गई 45, तो ओरिजिनल प्राइस 45 होता। मेरे जितने भी बच्चे हैं कैट वाले, खासतौर से जिन्होंने वीडियो कोर्स लिया, वो इस क्वेश्चन को विदिन 30 सेकेंड्स कर लेते, और ये ट्रिक अगर आपको समझ में आई तो आप भी याद कर लेना, ठीक, वीडियो रिवाइंड करके 2-3 बार सुन लेना। 19th क्वेश्चन, ये परसेंटेज दिए हुए हैं स्टूडेंट्स के, और इसमें बॉयज़ और गर्ल्स का। स्कूल सी में बॉय चाहिए, ठीक है, स्कूल सी में 24 बच्चे मान लो, और बॉय है इसमें 3/8, तो 24/8, 3 3 9, इसमें 9 लड़के हो गए, और गर्ल्स चाहिए स्कूल ई में। ये करने का सबसे आसान तरीका होता है, ई में 15 टोटल बच्चे, 15 बाय पहले 4 + 1 5 कर दो, 15/5 3, गर्ल्स हैं 3 4 12, यही रेशियो हो गया 9/12, 3:4, ऑप्शन सी। देखा कितने आसानी से कर रहे हैं अपन लोग। अगला 20, देखो सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो 1 + tan + tan यानी 2 tan स्क्वायर थीटा = ये क्या है 7/2, -1 कर दो 5/2 आ जाएगा, tan थीटा क्या आ गया 5/4, इन्हें परपेंडिकुलर अपॉन बेस
√5/4 है ना, तो √5/2 है ना। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा √5, बेस क्या हो जाएगा 2, और हाइपोटेनियस अगर लिखना चाहूँ तो 5 + 4 9 का √3, हाइपोटेनियस 3। अब तो जो पूछेगा वो बता देंगे। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस 2/3, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस √5/3, तो √5 + 2/3 ऑप्शन बी। कितना आसान था। अगला, शाम ने इसकी कार चलाई 30 किलोमीटर चलाई 45 की स्पीड पे। अगले 1 आवर 20 मिनट को 1/3 आवर ले लो, यानी टोटल 4/3 आवर्स चलाई 51 की स्पीड पे। डिस्टेंस देख लें कितनी हुई, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, 51 इंटू 4/3 68 है ना। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला दोनों की स्पीड ऐड करके अपॉन 2 मत कर देना, ठीक है। क्या होता है टोटल डिस्टेंस 30 + 68 अपॉन टोटल टाइम। ये वाला टाइम तो मुझे पता है कि 4/3 है, ये टाइम निकाल लेता हूँ। टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टाइम निकालना है 2/3, तो यह आ जाएगा 98/6/3, तो 2 आ जाएगा, यानी 49 स्पीड होगी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला S1 + S2/2 मत लगा देना, क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, याद रखना। 22 ट्रायंगल ABC है, ये ट्रायंगल ABC बन गया। ए का बाइसेक्टर एक बना लिया, डी पे मिल रहा है। AB 9.6 दिया हुआ है, AC 11.2 दिया हुआ है। रेशियो देख लो पहली फुर्सत में 96/112, 6/7 आएगा, इज इक्वल टू BD/DC। फॉर्मूले रटे होने चाहिए। BD क्या 4.8 अपॉन DC, DC यहाँ से आ जाएगा 0.8 5.6, और ये क्या दिया हुआ था 4.8। पेरीमीटर पूछा, सबको जोड़ दो, है ना। टू आ रहा है, 31.2 होगा सी, फिर भी कर लो। सही है ना। स्पीड में ऐसे ही किया करो, यूनिट डिजिट भी अगर एक ही में मैच कर रही तो वही लगा दिया। एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन ऑफ डायमीटर 4 यानी रेडियस 2 होगी, ईच फेज ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, ये क्यूबिकल ब्लॉक है ना, इससे हेमिस्फेरिकल वो काट रहे हैं, ठीक है। ऐसा 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 कुछ कट रहा होगा, वो डायग्राम बनाना तो थोड़ा मुश्किल है। इस टाइप से इसकी साइड दी हुई है 10। सरफेस एरिया बताना, देखो सरफेस एरिया पहले तो क्यूब का होगा 6a²। इसमें से आसानी के लिए क्या करो, 6 फेस होती है, 6, ये एक सर्कल के जितना एरिया बाहर निकलेगा, तो 6πr² माइनस कर दो। अब देखो ध्यान से देखो, ये एरिया भी काउंट करना पड़ेगा जो अंदर अब जो दिख रहा होगा, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने अपने वीडियो कोर्स में से कराए हुए। तो ये एरिया देखो, हेमिस्फेरिकल का सरफेस एरिया क्या होता है 2πr², है ना, क्योंकि ये तो लेटरल टाइप का ही होगा। ऐसे कितने हैं 6 हैं, तो इंटू 6 कर दो, तो 12πr² इसमें ऐड करना है। तो फाइनली क्या हो गया 6a² प्लस 6πr², वैल्यू रख दो। 10 है इसकी साइड, तो 6 इंटू 10 का स्क्वायर 100, 600 प्लस 6πr²। पाई क्या है 22/7, आर क्या है 2, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, 88 इंटू 6, 600 प्लस 65 आ गया, तो 675 और 3/7, है ना। ये ऑप्शन सी में एग्जैक्ट दिख रहा है, ऑप्शन सी। इजी था, ध्यान से सुन लेना, एक ही उटपटांग क्वेश्चन था पूरे उसमें। अब मैन वुमेन एंड अ बॉय कंप्लीट अ वर्क इन इतना इतना इतने डेज में करते हैं,
ठीक है, तो मान लेते हैं 24 यूनिट का वर्क है, कुछ भी मानो, 12 भी मान सकते हो, हमने 24 मान लिया, है ना। तो देखो आदमी 24 यूनिट काम पूरा कर रहा है 3 दिन में, तो एक दिन में एक आदमी कितना काम कर लेगा, मैन 8 यूनिट। सिमिलरली वुमन एक दिन में कितना काम कर लेंगी, 4 6 24, और चाइल्ड करेगा एक दिन में 2 यूनिट, 24/12, ठीक है। हाउ मेनी बॉय, एक आदमी और एक वुमन को एक ही दिन में काम करवाना है, यानी एक ही दिन में अब मुझे 24 यूनिट करना है, तो मैन और वुमेन तो मिलके 8 + 6 14 यूनिट कर लेंगे, बचेगा कितना 10 यूनिट वर्क भी एक ही दिन में करवाना है, और एक लड़का 2 ही यूनिट काम करता है, तो कितने लड़के लगेंगे, 5, ठीक है, इजी था। अगला क्वेश्चन नंबर 25, अ बोट कैन कवर डिस्टेंस 56 डाउन स्ट्रीम 3.5 आवर्स, रेशियो दिया हुआ है बोट का और स्पीड ऑफ स्ट्रीम का। अब डाउन स्ट्रीम ही पूछा है, तो मैं क्यों मेहनत करके बोट की स्पीड और करंट की स्पीड निकालूं। डाउन स्ट्रीम में पहले ही बोल दिया उसने कि 56 किलोमीटर जाता है वो 3.5 आवर्स में, तो इसी के हिसाब से मैं 41.6 निकाल लूंगा, तो 3.5 अपॉन 56 इंटू 41.6 अपॉन 10 इधर कर दो, ठीक है। ये चुनाव चल रहे हैं तो हुई है, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा, देख लेना, है ना। चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। 7 8 55 20 26/10 2.6 ऑप्शन सी, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ये स्मार्टनेस वाले तरीके होते हैं। अब आप में से कई बच्चे हो सकता है एक्स और वाई निकालें फिर सॉल्व करें, कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अपस्ट्रीम या ऐसे में कुछ पूछता तो फिर हम वो पूरी मेहनत करते, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी मैथ्स प्रैक्टिस शीट 31 सॉल्व हो गई है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।